देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, चले कलान ने इस बार सख्त तेवर नहीं दिखाए, जिसकी वजह से खासतौर पर मालिकाने बागात या आम लोग या माहिरीन भी परेशान हैं। लेकिन अब महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16 से 20 तक यानी कि शुरुआत होगी अब बर्फबारी और बारिशों की, और लोग इस सिलसिले में अब थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्रीकांत बाली जी। उनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वेदर एडवाइजरी भी जारी की है कि 16 से 20 तक। तो पहले वेदर एडवाइजरी के बारे में जानकारी हासिल की। डी साहब, जिस तरह मौसम में अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, बारिशें होने लगी हैं, तो वेदर एडवाइजरी जो है जिला कुपवाड़ा से शुरू हुई, किस तरह की एडवाइजरी है? जैसा आप सबको पता है कि आईएमडी की जो वेदर एडवाइजरी आई है उसमें बताया कि 16 से 23-24 तक अलग अलग स्पेल रहेगी, 2-3 स्पेल, जिसमें जो हमारे पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल का प्रेडिक्शन बताया। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास प्रैक्टिस भी रहे, पहले भी जो स्नोफॉल के स्पेल्स हुए, हमने एक एडवांस में वेदर एडवाइजरी इशू करते हैं, जिसमें पब्लिक को हम इत्तला करते हैं कि स्नोफॉल के वाक़या में हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो आज भी हमने एक वेदर एडवाइजरी इशू की है, और उसमें ख़ास तौर से जो हमारे एवलांच प्रोन एरिया है, या ख़ास तौर से जो हमारी साधना पास है, जेड गली है, फरकियाँ टॉप है, इन ये रोड ख़ास तौर से उस टाइम बंद हो जाते हैं, और अगर बर्फ़ हो जाती है तो वहाँ ट्रैवलिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वेदर एडवाइजरी इशू की है, और उसमें बोला है कि जो भी टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से एडवाइजरी आती है, उसको आप लोगों से अपील किए उसको फॉलो करें। प्लस हमारी कोशिश यही है कि इस दौरान जो एसेंशियल सर्विस है उसमें कोई प्रकार की रुकावट ना आए। ख़ासतौर से पावर डिपार्टमेंट को हमने हिदायत सख्त दी है कि जो भी आपके ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है उसको रिप्लेसमेंट इमीडिएटली हो जाए, ताकि पब्लिक को सहूलियत मिले। और पानी और स्नो क्लियरेंस के हिसाब से भी हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई, और पानी के लिए पीएचई डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए कि पब्लिक को कोई तरह से परेशानी ना हो। हमारी कंट्रोल रूम का नंबर भी हमने एक्टिवेट किया है, और सारे तहसीलदार, एसडीएम और एडीसी जो हंदवाड़ा में हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पे मीटिंग्स की है। तो हमारी कोशिश यही है कि एक अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज में कोई रुकावट होती है तो जल्दी से जल्दी उसका रिस्टोरेशन हो, ताकि पब्लिक को कोई मुश्किलात ना हो। तो इस बार आपने काफ़ी जो ही बर्फबारी हुई, तो पहली बार हमने देखा है कि जो बॉर्डर एरियाज़ के सड़क राब्ते हैं वो पूरी तरह खुल गए, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त की आपकी डायरेक्शन पे बीकन हुकाम ने। तो इस बार भी उसी तरह का डायरेक्शन है कि अगर अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है, तो क्या मशीनरी को उस हवाले से भी अलर्ट रखा गया? बीआरओ से ऑलरेडी हमने एडवांस में मीटिंग की है, और एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस वो जैसे स्नोफॉल हो जाती है तो जब उनको एक एवलांच की वार्निंग्स को भी देखना पड़ता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जब भी उनको फेवरेबल टाइमिंग हो जाता है तो वहाँ वो स्नो क्लियरेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले भी आपने देखा कि 2-3 बार जब स्नोफॉल हुई थी, हमने कम से कम टाइम लिया था जो साधना पास और बाकी रोड्स को खोलने में। इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी, और वो स्नोफॉल पे भी डिपेंड रहेगा कितना बर्फ़ गिरती है। तो फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी रोड को, अगर बंद हो जाती है तो उसको क्लियर किया जाएगा। डीसी साहब, आज पूरे दुनिया में जो है शब-ए महराज मनाया जा रहा है। तो शब-ए महराज की तैयारियां हैं, ख़ास तौर पर अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करेंगे आपके ज़िले की, तो किस तरह की तैयारियां हैं हमें अरेंजमेंट्स के हवाले से? सबसे पहले पूरी कुपवाड़ा की और कश्मीर की और पूरे देश की आवाम को शब मेराज के मौके में बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और तैयारी की अगर बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया ने एडवांस में सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ एक डिटेल में मीटिंग की है। और हाल ही में 2 दिन पहले हमने फाइनल उसका रिव्यू भी लिया था, और उसमें डायरेक्शन हमने इशू किए, जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था हो, पानी की हो, खास तौर से साफ़ सफाई के लिए डायरेक्शन हमने म्यूनसिपालिटी को भी इशू किया। और मैंने डायरेक्शन ये भी दिए थे कि तहसीलदार और जो एसडीएम्स हैं वो अपने एरिया में जहाँ आप जाके विजिट करें, और जो भी तैयारी डिपार्टमेंट ने की है उसका जायज़ा लें। तो वो सारी तैयारी इंतज़ामिया की तरफ से हमने एडवांस में कर ली है। आने वाले वक़्त में जो है माह रमज़ान की भी तैयारियाँ होंगी, तो पहले ही आपने मार्केट चेकिंग का जो है आगाज़ तो शुरू किया है। क्या इसमें डायरेक्शन, क्लियर डायरेक्शन है कि लगातार जो है मार्केट चेकिंग रहे, ताकि जो गिराबाज़ारी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? ये हमारे टाइम टू टाइम हम रूटीन में मार्केट चेकिंग करते हैं। कल भी हमने
मार्केट चेकिंग का एक ड्राइव चलाया था और कोशिश यही रहती है कि अगर कोई ओवर प्राइसिंग का कहीं पे कुछ मसले आते हैं तो उसको हम तुरंत एड्रेस करें ताकि हमारे आवाम को कोई तकलीफ ना हो। तो ये थे हमारे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा श्रीकांत बालिसी, जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर मौसम में थोड़ा-सा बदलाव आया है, बर्फबारी हो जाती है, बारिशें हो जाती हैं, तो लोगों को अपनी नक़्ल हरकत जो ख़ास तौर पर बालाई इलाकों के लोग उन्हें महदूद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या